के लिए पुराने ही एजेंडे हमने जो है रखे हैं पिछले वाले की, ताकि उस पर उसका स्टेटस लिया जाए जो पुराने वाले एजेंडे हैं। और इस बैठक में जो हमारा मेन जो आज की बैठक का मुद्दा था वो ये है कि हमारे पास अभी नवंबर में एक लेटर आया है, मतलब स्टेट की ओर से, सरकार की ओर से, जिसमें कि हमारे को लिखा गया है कि जो टाइड का फंड है, हमारे को जो फंड आता है सेंटर की तरफ से आता है, 15FC का फंड आता है। तो वो जो कुछ आधा हमारा टाइड होता है ना, आधा अनटाइड होता है। जो हमारा टाइड का फंड है जो सैनिटेशन और वाटर का है, वो उन्होंने लिखा है लेटर में कि आप जो है ये वाला फंड जो है सीधा आईपीएच को दे दे, जल शक्ति विभाग को दे दे, और दूसरा जो फंड है हमारा टाइड का सैनिटेशन का, वो जो है आप डीआरडीए को दे सकते हैं और उसके थ्रू आप ब्लॉक में दे सकते हैं। पर आप लोगों के माध्यम से भी, मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि ये हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे कि जो अगर हमारा फंड जो है 60-40 की रेशियो होती है हमारे पास फंड की, तो अगर जो 60% का टाइड का फंड हमारा अगर विभागों को चला जाएगा, विभागों के पास ऑलरेडी अपना पैसा होता है, उनको जरूरत नहीं है 15FC की, परंतु अगर फिर भी अगर जाता है तो आप हमारे पास जिला परिषद के मेंबर है या पंचायत समिति के मेंबर है या अपने प्रधान है, तो अगर उनके पास तो फिर फंड ही नहीं बचेगा। मतलब उन्होंने काम क्या करने? आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आप अगर आपके पास पैसा होगा, मतलब कोई किसी हेड का आप डेवलपमेंट के लिए फंड आपके पास आता है तो ही आप कर सकते हो ना लोगों की समस्या सॉल्व। अगर पैसा ही नहीं होगा तो किसने क्या इलेक्शन लड़ना है? आप अगर पंचायत समिति की बात करेंगे तो 3 लाख उनके पास पर ईयर जो है 15FC का पैसा आता है। अगर 3 लाख में से 60% निकाला जाए तो 1 लाख के करीब, 1.25 लाख के करीब उनको जो है साल का पैसा मिलेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर 2-3 पंचायतों में आपने 1.25 लाख से कितना डेवलपमेंट करा लेना है, या आपने जिला परिषद में आपको 20 लाख मिलता है, 12 लाख आपका टाइड फंड चला जाता है विभागों में, तो आपके पास बचा कितना? 8 लाख। 8 लाख में आपका मतलब ईयर में आप कितना जो है विकास कर पाएंगे, वो मुझे जानना है। और ये मानो आप एक जो सदस्य है हमारा जिला परिषद का, वो कम से कम, मैं खुद की बात करूं तो मैं 21 पंचायतों से जीत के आती हूँ। अगर मेरे पास 8 लाख डेवलपमेंट के लिए फंड आता है तो 8 लाख में मैं कितना विकास कर पाऊंगी? अभी अगर हमारा टोटल फंड आता है तो कम से कम 20-25 लाख जो है पर मेंबर मिलता होता है। तो मेरा आग्रह सरकार से भी यही है कि जो एटलीस्ट 15FC का फंड है ये भी वापस ना मंगाया जाए जो हमारा यहाँ पे पेंडिंग है। अगर मैं पेंडेंसी की बात करूं, अगर सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है कि आपकी पेंडेंसी बहुत है 15FC की जो पंचायतों में है, तो वो इसलिए है क्योंकि आपके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है हमारे पास, मतलब कहीं पे भी, मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश की बात मैं करूं तो इनको ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपर, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब ऑनलाइन जो है पेमेंट होती है, पोर्टल के माध्यम से जो है सारा काम हो रहा है। रीजन पेंडेंसी का 15FC का ये है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो इनको नहीं सॉल्व करनी आ रही है। तो ऐसा ना हो कि ये फंड अगर विभागों में चला जाए तो बड़ी दिक्कत है, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे प्रधान हो, तो उनके पास कुछ और हेड का कोई पैसा आता ही नहीं है। अगर फिर मेरे को लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद के हैं, चाहे पंचायत समिति के, चाहे हमारे प्रधान है, उनकी सबकी आवाज है कि एटलीस्ट एक ही फंड आता है 15FC का, वो तो जो है मेंबर्स को जाना चाहिए, प्रधानों को उनका 15FC का पैसा जाना चाहिए और पंचायत समिति को ये पैसा जाना चाहिए, ताकि वो लोगों के बीच जा पाए। फिर वो करना क्या है उन्होंने पंचायतों में, जीत के भी क्या करेंगे वो अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।